नमस्कार, मैं दिव्यम। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। कुछ दिन पहले एक फॉर्म भर रही थी। बचपन से लेके अब तक बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के एडमिशन के फॉर्म, कहीं जाना हो तो फॉर्म तो हर जगह भरना ही पड़ता है। उसमें एक कॉलम रहता है जहाँ पे हमें अपने जेंडर स्पेसिफिक देना पड़ता है। सेक्स लिखा होता है और मेल, फीमेल और अदर्स का एक कॉलम बना होता है जहाँ हम टिक मार्क करते हैं। यही सोच रही थी कि इस लाइफ टाइम में मैंने औरत की बॉडी में जन्म लिया है, बहुत रिलेट कर पाती हूँ औरत के साथ, एक शक्ति के साथ, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, उसके गिफ्ट्स या उसकी कुछ एक लिमिटेशंस जो हमें सहनी पड़ती हैं। माँ बनने का सुख और माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत कुछ साथ के साथ जो चलता रहता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मेरा नज़रिया ज़िंदगी का बहुत सारा एक औरत होने के साथ साथ डिवेलप हुआ, एक परसेप्शन डिवेलप हुई है। समझ रहे हैं? एक अटैचमेंट है मुझे बीइंग फीमेल होने के साथ। वो अटैचमेंट विक्टिमहुड को लेके है, स्ट्रेंथ्स को लेके है, मदरहुड को लेके है, डॉटर को लेके है, पत्नी को लेके, बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को लेके है, सुंदरता को लेके है। जो नज़रिया मेरा है वो बहुत लिमिट हो जाता है। और जब ये मैंने महसूस किया तो मैंने ये भी महसूस किया कि शायद कुछ एक बार मुझे ये भी आभास हुआ है कि अगर मैं मेल की बॉडी में होती तो कुछ एक जो लिमिटेशंस या कुछ एक आज़ादी जो मैं एंजॉय नहीं कर पाई हूँ, तो शायद कुछ और ज़्यादा एंजॉय कर पाती। उसके साथ साथ एक मेल होने की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, कह लीजिए अच्छे या कुछ बुरे अनुभव के साथ भी एम्पैथाइज कर पाई। जैसे एक मेल को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ता है, रो नहीं पाते हैं, या सब कह देते हैं जब भी वो रोते हैं कि तू कोई लड़की है जो रो रहा है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ों के साथ, कुछ एक चीज़ों के साथ राधा रिलेट कर पाई। उसके नीचे जो कॉलम आता है अदर्स का, ट्रांसजेंडर्स का। मूवी देखी कुछ दिन पहले तो उसके साथ भी रिलेट कर पाई कि उनको बहुत सारी शायद दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। समाज ने उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं दी जो एक पर्टिकुलर मेल या पर्टिकुलर फीमेल को मिली है। बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो सहन की हैं, उसके साथ साथ बहुत कड़वाहट, बिटरनेस या बहुत टेंडरनेस, वनरेबिलिटी भी उनकी जो है वो महसूस कर पाई है। तो वो भी एक तरह जेंडर में ही आते हैं। क्यों ना इस कॉलम के नीचे एक और कॉलम जो मुझे शायद मैंने विजुलाइज किया या मैंने इमेजिन किया, जहाँ पे नो जेंडर, एक अपने आप ऐसे लगा जैसे बहुत से दरवाजे, बहुत से डोर्स, बहुत सारी खुल गए हैं और बहुत सारी बाउंड्रीज जो हैं वो ड्रॉप हुई हैं। मेरे नज़रिया जो है, मेरा परसेप्शंस हैं वो बहुत सारी गिर गई। मेरा नज़रिया बहुत बढ़ गया, या कह लीजिए नज़रिया शायद ड्रॉप हो गया। मैं चीज़ों के कुछ एज इट इज़ देखने के लिए ओपन हुई हूँ। समझ सकते हैं आप, शायद रिलेट कर पाएंगे कि बहुत सारी कंडीशनिंग, अगर 90 नहीं तो 80 to 70% ऑफ माई कंडीशनिंग, मेरे संस्कार वो एक औरत को ही लेकर थे। और जब भी मैं ये शब्द बहुत बार ज़िंदगी में मैंने बोला है कि मैं एक औरत की बॉडी में मैंने जन्म लिया इस लाइफ टाइम में, कह तो देती थी मगर उतनी अवेयरनेस या उतनी कॉन्शियसनेस के साथ नहीं कह पाई। और जैसे ही वो कॉन्शियसनेस मेरे अंदर भीतर जब उतरी है, आफ्टर द परसेप्शंस गॉट ओवर, वो अपने आप बीइंग अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर जेंडर ऑफ बीइंग अ फीमेल ड्रॉप्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मुझे नहीं पता कितना, और शायद एक्सपीरियंसेस के साथ साथ और समझ आता रहेगा, बट डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जैसे आसमान एकदम खुल सा गया हो। एक और कॉलम साथ में आता है भरने के लिए जहाँ पे रिलीजन लिखा होता है।
मैं एक हिंदू फैमिली में मैंने जन्म लिया और मगर मेरी पढ़ाई लिखाई जो थी वो एक सिख स्कूल में हुई। तो मुझे नहीं पता, शायद मैंने भगवत गीता तो कभी नहीं पढ़ी, मगर मुझे जपजी साहब बचपन से पूरा आता था और उसका मीनिंग भी समझाते थे स्कूल में। इसके साथ साथ शाम को मेरी एक फ्रेंड होती जो सरदारनी थी, सिखनी थी, उसके साथ मैं गुरुद्वारे साहिब ज़रूर जाती थी। उतना मंदिर नहीं जाती थी जितना गुरुद्वारे जाती थी। और तब मेरी शादी हुई इस परिवार में जहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो क्रिश्चियन है। तो ऐसे रहा है ज़िंदगी में हमेशा कि मुझे रिलीजन को लेके वो कट्टरपंथी का सामना नहीं करना पड़ा, एक स्ट्रिक्टनेस का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके साथ साथ जब ओशो आए मेरी ज़िंदगी में तो उनकी जब लाइनें पढ़ी तो अभी भी गूज़ बम्स फील कर रही हूँ। उनकी जब लाइनें पढ़ी या उनको बहुत बार कहते सुना दैट माई रिलीजन इज़ लव। कितना सुंदर और कितना अच्छा हो अगर उस फॉर्म में हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब के साथ साथ एक हम ये भी भरे लव का भी एक्सेप्टेंस हो, जहाँ हम ये भी भर सके, है ना। ज़रूर आएगा वो वक्त भी, ज़रूर, क्योंकि ये बात डेफिनेटली यूनिवर्स में होगी तभी तो मेरे ये थॉट मेरे भीतर उतरी है। तो ऑलरेडी है तो डेफिनेटली ये भी एक्सेप्टेंस आएगी दुनिया में, जहाँ हम कॉलम्स में लव भी लिख सकते हैं रिलीजन को लेकर, प्रेम। तो ऐसे समझ आई है कि बहुत सारी ऐसी भारी कंडीशनिंग्स हैं हमारे भीतर जो हमने इतनी ज़्यादा अपने स्किन की तरह पहन रखी हैं जिसकी फीलिंग भी हमें होनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि मेरी ही स्किन है। और जब ये अभिव्यक्ति हुई मुझे कि शायद मैं इस बॉडी से ज़्यादा हूँ, मैं इस रिलीजन से भी ज़्यादा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पानी को जब हम वाटर को कंटेन करना चाहते हैं तो उसके किसी वेसल में रखा जाता है, अदरवाइज वाटर इज़ फ्लोइंग, और वो ही हम हैं, फ्लोइंग। हम इस कंटेनर में हैं, मगर हमें याद रखना है ये कि हम फ्लोइंग हैं, हम ये कंटेनर नहीं है, हम इसके भीतर की ऊर्जा हैं। और जब हम ये महसूस करते हैं कि हम इस भीतर की ऊर्जा हैं तो वो ऊर्जा नॉट ओनली विद ह्यूमन, विद एनिमल्स, जानवर, पेड़ पौधे, सृष्टि में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें फिर हमें जब ये एक वननेस का एक एहसास होता है, फिर जो वो कंपैशन, वो लव, वो वननेस की जो फीलिंग आती है वो अपने आप में एक प्यारा और खूबसूरत सा स्पिरिचुअल अनुभव दे के जाती है। यही कहूँगी कि अपने साथ इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, अपने साथ इंक्वायरी रोज़ाना करते रहें, रोज़ाना ध्यान करें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।